दिसंबर 2018 में कांग्रेस ने किशनगंज सांसद मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब को संसद में शरीयत मुखालिफ बिल यानी कि 3 तलाक बिल के खिलाफ में बोलने नहीं दिया गया। मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब एक बहुत बड़े आलिमे दीन थे। उनके दिल में कौम व मिल्लत के लिए तड़प थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके और उसी गम और तड़प को अपने दिल में दबाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। – 2014 और 2019 में बुरी तरह शिकस्त खुर्द कांग्रेस, जो अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी तक हार गई थी। किशनगंज की भोली भाली जनता ने किशनगंज की सीट को एक कटोरे में सजाकर राहुल गांधी को पेश किया। राहुल गांधी ने एक और अशिष्ट सांसद को किशनगंज वालों पर थोप कर जो गए तो दोबारा किशनगंज झांकने तक नहीं आए। वो सांसद किशनगंज के बाइज्जत जनता को सैलाब और नदी कटुआ जैसे कठिन परिस्थिति में इडियट और बदतमीज बोलते रहे। इत्तेफाक से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान चुनाव के बाद राहुल गांधी पहली बार किशनगंज पहुंचे थे। किशनगंज के लोगों ने सोचा कि राहुल जी देर से ही सही मगर आए हैं, सीमांचल को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने सीमांचल को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आना कुम जाना कुम के मिसदाक वो आए और चले गए। वहीं बात अगर बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की करें तो वो पिछले 10 साल से मुसलसल सीमांचल के खिदमत कर रहे हैं। अपने दूसरे घर की तरह सीमांचल का ख्याल रख रहे हैं। सीमांचल पर वो बारीकी से नजर रखते हैं। सीमांचल को लेकर वो हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। 2017 में जब सीमांचल में भीषण बाढ़ आई थी तो वो हैदराबाद से डॉक्टरों की टीम के साथ लाखों की दवाई लेकर सीमांचल पहुंच गए। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में सीमांचल के जो उप्रवासी फंसे थे, बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनका अपने परिवार की तरह ख्याल रखा और हैदराबाद में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने खोज कर उन तक राशन पहुंचाया। जो गांव जाना चाहते थे उन्हें गांव भेजने के लिए मदद भी की। कोरोना के मामले बढ़े तो हैदराबाद के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट खरीदे। उस दौरान भी सीमांचल को नहीं भूले। सीमांचल के लिए भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट खरीदे और सीमांचल के हर जिले तक पहुंचाए गए। उन्होंने जब भी सदन में हैदराबाद के लिए आवाज उठाई तो सीमांचल का भी जिक्र किया और सीमांचल के लिए भी आवाज उठाई। खाड़ी और रसेली पुल का निर्माण 12 सालों में भी मुकम्मल नहीं हुआ। बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खाड़ी और रसेली पुल के आसपास बसे लोगों के दर्द को समझ सकते थे और पदयात्रा के जरिए पुल तक पहुंचे और एहतजाज के तौर पर नदी में उतरकर मीडिया से बात की। उसका असर ये हुआ कि दूसरे दिन ही तेजस्वी और नीतीश सरकार ने पुल निर्माण के लिए फंड्स जारी कर दिए। बिहार की राजनीति की दिशा और दशा अब सीमांचल तय कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बिहार की राजनीति पटना से होती थी। पटना में बैठे लोग सीमांचल का जिक्र तक नहीं करते थे। सीमांचल में बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM के आने के बाद सीमांचल को एक अलग पहचान मिली। पूरे बिहार की राजनीति का दिशा व दशा अब सीमांचल ही तय कर रहा है। लेकिन ये सब के बदले में असदुद्दीन ओवैसी को क्या मिला? अपने ही विधायकों से और गद्दारी। आखिर कब तक करेंगे आप लोग राहुल, तेजस्वी और नीतीश कुमार जैसे लोगों की जी हुजूरी? कब तक करेंगे इनकी पार्टियों की अलमबरदारी? बस कीजिए जी हुजूरी, लेके रहिए हिस्सेदारी। ऐसे ही खास खबरों के लिए जुड़े रहें मुस्लिम सियासत के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद।